काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे फ़ोन आते हैं और फ़ोन में अक्सर एक ही चीज़ पूछते हैं कि सर मुझे नीट क्रैक करना है और नीट में मुझे केमिस्ट्री कैसी पढ़नी है। तो दोस्त पहले मैं बताऊंगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा हैक्टिक कर लेते हैं। हैक्टिक इन द सेंस ऐसा है कि बड़े बड़े ऑथर्स पढ़ेंगे, बड़े बड़े बुक पढ़ेंगे, उससे क्या होता है आपका केमिस्ट्री ख़राब हो जाता है यार, इंटरेस्ट ख़राब हो जाता है। केमिस्ट्री एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आपने उसको ध्यान से देखा, समझा, सुना। देखिए, नीट केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको जो बताऊंगा आपको बस इन बातों को ध्यान रखना है। डेफिनेटली आप 130 प्लस स्कोर करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा सेक्शन है। केमिस्ट्री को 3 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। एक है जो थ्योरेटिकल होता है, दूसरा जो ऑर्गेनिक सेक्शन है, और तीसरा वाला जो सेक्शन है दैट इज न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। तो 3 पार्ट में एक्चुअली केमिस्ट्री बटा हुआ है। एक है थ्योरेटिकल सेक्शन, दूसरा है ऑर्गेनिक सेक्शन, तीसरा है फिजिकल सेक्शन। अब देखिए, हम में से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो वेटेज जहाँ पर कम है ना उसको ज़्यादा फोकस कर लेते हैं और अपना ज़्यादा समय वहाँ पर वेस्ट कर देते हैं, और यही कारण है कि उनका स्कोर अच्छा नहीं हो पाता। तो भाई मैं बोलना चाहूँगा कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना उसमें 27 से 29 क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप अगर प्रीवियस ईयर चेक करते हैं, इस साल का पेपर चेक करिए, तो उसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो 27 से 29 तक आपको पूछे जाएंगे। ऑर्गेनिक जो सेक्शन होता है इसमें मिनिमम 7 to 9 क्वेश्चंस तक आपको अराइज होते हैं, और न्यूमेरिकल जिसके पीछे आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं उसमें दोस्त 5 से 7 क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आपको जो चैप्टर्स बताऊंगा आप उसको प्रॉपरली रीड कर लीजिए। कैसे करना है ये भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप इस वीडियो में समझ लीजिए कि नीट की अगर आपको प्रिपरेशन करना है, 2022 को क्रैक करना है, तो केमिस्ट्री में मैं जितना बता रहा हूं आप इसको बराबर पढ़ लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, तो आपका क्रैक बिल्कुल होगा। इसमें मैं आपको सिंपल सा बताऊं, केमिस्ट्री में 3 पार्ट है। एक है जो थ्योरेटिकल सेक्शन है जिस पर हम लोग बहुत कम फोकस करते हैं, दूसरा है ऑर्गेनिक, और तीसरा है फिजिकल। ज्यादातर स्टूडेंट्स से लापरवाही वहीं होती है जो इजी सेक्शन है। थ्योरेटिकल में देखिए 10 चैप्टर है। जी हाँ 10 चैप्टर है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये 10 चैप्टर आपको केवल एनसीईआरटी से पढ़ना और कुछ बुक को नहीं लगाना है, किसी ऑथर को यूज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी से टू द पॉइंट इन 10 चैप्टर जिनके बारे में आप लोग को मैं भी बताने वाला हूं, इन 10 चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए। आपका 27 से 29 क्वेश्चन तक बड़ा इजीली कवर हो जाएगा। पहला है पीरियोडिक टेबल, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी के नाम से आपको एनसीईआरटी में चैप्टर गिवन है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को पूरी तरह समझ लीजिए, पीरियोडिसिटी को पूरी तरह समझ लीजिए, उसमें जो जो कंटेंट्स दिए हैं उसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए। दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। केमिकल बॉन्डिंग में जनरली हाइब्रिडाइजेशन वाला जो पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और बॉन्ड ऑर्डर वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो देखिए, पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, दूसरा वाला चैप्टर है वह है केमिकल बॉन्डिंग, तीसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर। जी हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं, जैसे क्वांटम नंबर और उनके चारों क्वांटम नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल आएगा। और इसमें छोटा सा एक फिजिक्स का पोर्शन है ना, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, जिसमें इस बार भी क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था आपका नीट 21 में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आप अच्छे से कर लीजिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से जनरेट किए जाते हैं। फिर तीसरा सेक्शन है आपका पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री बहुत इजी है, एनसीईआरटी से ही पढ़िए। क्या एडिशनल पॉलीमर है, क्या कंडेंसेशन पॉलीमर है, कौन को पॉलीमर है, ये सारी चीजों को टू द पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया है छोटे छोटे नोट्स बनाइए, 4 से 5 बार रिवाइज करिए डेफिनेटली। जी हाँ, इन ऑर्गेनिक सेक्शन को अगर आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है तो कम से कम 5 बार तो रिवीजन करने ही पड़ेंगे, और पहले 4 से 5 बार रिवीजन करिए, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जाइए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी पहले प्रीवियस ईयर करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप करते हैं तो आपको पैटर्न पता चलता है कि एग्जाम में एक्चुअली दोस्त आता कैसा है। हम लोग ज्यादातर ना अंधेरे में तीर लगाते हैं। भाई अर्जुन बनिए, तीर सटीक निशाने पे लगाइए, कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट पाइए। अगला चैप्टर है बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिकुल्स अगर आप देख रहे हैं, अगर आप रिपीटर बच्चे हैं तो आपको कंफर्म पता चल गया होगा कि बायोमोलिकुल्स से लास्ट 3 to 4 ईयर से कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आ रहे हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहां से भी क्वेश्चंस आपको कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा मेटलर्जी, मेटलर्जी सेक्शन तो शुरू से इंपॉर्टेंट रहा है, थ्योरेटिकल है, आपको मेटलर्जी में इस साल भी एक क्वेश्चन आया था।
जो ब्लास्ट फर्नेस है उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर का जो रेंज पूछा था, तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मेटलर्जी वाले सेक्शन का ये क्वेश्चन है। इसके अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को आप लाइटली मत लीजिए, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल वहां से क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में आपको पूछे जा रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री ये भी एक जो है बहुत अच्छा थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसको आपको अच्छे से करना चाहिए। तो देखिए ये बड़ा सिंपल है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, सेकंड थर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोर्थ पॉलीमर केमिस्ट्री, बायो मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मेटलर्जी है ना, मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री, ये ऐसे हैं अगर आप इसको टू द पॉइंट सारा कुछ तैयार कर लेते हैं तो देखिए 27 से 29 क्वेश्चन तक आपका आएगा। डेफिनेटली आप 25 क्वेश्चन को ही आप अगर मान लीजिए कि अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 100 मार्क्स तो आपका यही हो जाता है। और 25 क्वेश्चन को करने में यहाँ दो ही बात होती है, अगर आपने 4 से 5 बार एनसीईआरटी पढ़ा है तो वन टाइम में आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, 10 से 15 सेकेंड में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा जो सेक्शन है वो है ऑर्गेनिक पोर्शन। ऑर्गेनिक पोर्शन सबसे ज्यादा उलझाता है। ऑर्गेनिक में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा, कहाँ रिंग एक्सपांड होगी, कहाँ मेजर प्रोडक्ट होगा, कहाँ माइनर प्रोडक्ट होगा, और इतना सारा लोड प्रेशर कुकर का अपने दिमाग में बैठा लेते हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं बहुत सारा चीजें और अपने दिमाग को कंफ्यूज कर जाते हैं। दोस्त 5 से 7 ही क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नॉमेनक्लेचर नीट में अभी पूछा रहा है, पिछले लास्ट 2 ईयर से तो आपको नॉमेनक्लेचर पूछ रहा है। नॉमेनक्लेचर में आपने एक चीज देखा है, अल्केन अल्कीन अल्काइन यहां पर ओपन चेन से आता है, या फिर आपको क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स की अगर आप तरफ चलते हैं तो साइक्लिक जो एल्केन है या अल्कीन है वहां से क्वेश्चन आपके राइज हो रहे हैं। बाकी न तो बाइसाइक्लो में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, न तो आपके स्पाइरो में आ रहे हैं, न तो टरसाइक्लो में आ रहे हैं, न तो स्टार कंपाउंड से आ रहे हैं। तो भाई अनयूजली चीजों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आप अपना समय गंवा रहे हैं। सिंपल सा है, नॉमेनक्लेचर में जो जनरल पोर्शंस है उन्हीं को कंप्लीट करिए, कंसेप्चुअल लेवल जाने की जरूरत नहीं है। टू द एनसीईआरटी नॉमेनक्लेचर के पोर्शंस आ रहे हैं, उसमें अल्केन अल्कीन अल्काइन और आपके साइक्लिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पूछेगा तो सिंपल ही पूछेगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पूछने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी बुकों को करना नहीं है, पहले आप जो है जनरल सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड जो भी बुक आपके पास आती है उसको लीजिए, उसके क्वेश्चंस को बनाइए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बुकों में उलझना बिल्कुल भी नहीं है। फिर आगे देखिए, आगे जो है वो है आइसोमेरिज्म। तो देखिए भाई आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट है, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल पार्ट बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है, इससे वहाँ से क्वेश्चंस आए भी हैं। मेटामर्स कौन से रिप्रेजेंट करेगा, तो नीट में जनरली स्ट्रक्चरल पार्ट को ही ज़्यादा पूछता है, और स्टीरियो पूछा तो हाँ ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और उसमें भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएगा भाई, जनरल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, कौन ज्योमेट्रिकली एक्टिव होगा, कौन ज्योमेट्रिकली इनएक्टिव होगा, कौन कौन में कौन सी आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व हो रही है। बस यही चीज अपने को यहां पर देखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं जाना है। ज्यादातर क्वेश्चन तो स्ट्रक्चरल वाले पोर्शन से पूछते हैं, तो आइसोमेरिज्म में भी बहुत सारा पढ़ने के लिए दोस्त। टॉटोमेरिज्म बहुत कंफ्यूज करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत कंफ्यूज करता है। ये दोनों पोर्शन तो भाई सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग फैक्टर होते हैं। ज्यादा माइंड को प्रेशर मत दीजिए, सिंपल पढ़िए, एनसीईआरटी बेस्ड, आपका बहुत अच्छा स्कोर यहां से भी होगा। फिर आता है तीसरा सेक्शन, वो है एनालिटिकल। आप देखिए बहुत सारे लोग एनालिटिकल के लिए बड़ी बड़ी बुक लेकर बैठ जाते हैं और सब पढ़ लेते हैं, भाई ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले। कितनी बुक पढ़ेगा, क्वेश्चन एक का जनरेट होगा। सिंपल अगर आप क्वेश्चन उठाते हैं तो एनालिटिकल पोर्शन में क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव से क्वेश्चंस आते हैं। क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव मींस आपको ये डिटेक्ट करना है कि यार कार्बन को आप कैसे डिटेक्ट करेंगे, हाइड्रोजन को कैसे डिटेक्ट करेंगे, लेजेंड टेस्ट क्या होता है, नाइट्रोजन क्या है, सल्फर कैसा है, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कैसे करेंगे, सल्फर का एस्टिमेशन कैसे करेंगे, हेलोजन का एस्टिमेशन कैसे करेंगे। तो भाई ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, एक बार समय निकालिए, अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़िए, उसके सारे छोटे छोटे टॉपिक्स की पॉइंट्स ये सब नोट कर लिए, उससे बाहर का नहीं जाएंगे। कार्बन का परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, हाइड्रोजन का कैसे पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का कैसे करेंगे, परसेंटेज आपको वहां पर फाइंड करना है। ये आपका एनालिटिकल
पोर्शन हो गया। इसके अलावा एलेन का हाइड्रोकार्बन पोर्शन जिसमें कि अल्कीन है, अल्काइन है, बेंजीन है, ये अच्छे से कर लीजिए। स्पेशली एल्कीन को, एल्कीन बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई, इसमें बहुत सारे नेम रिएक्शन भी है और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि ओजोनोलिसिस एक बहुत अच्छा पोर्शन है जिसमें क्वेश्चंस हर 2-3 साल में आपका रिवाइज हो ही जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन जो इस साल पूछी भी गई थी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, ओजोनोलाइसिस हो गया, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ, उनके एप्लीकेशंस, यूजेस वगैरह वगैरह। तो हाइड्रोकार्बन को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर अगला सेक्शन है नेम रिएक्शन। जी हाँ, नेम रिएक्शन तो ऐसे बहुत सारी है बट 31 नेम रिएक्शन है जो मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी नेम रिएक्शन है जिसको पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन 100% वहां से बन जाएंगे। अगले वीडियो में काफी कुछ मैंने आप लोगों को बताने वाला हूं बट उसके लिए जरूरी है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज्यादा अपडेट्स आपको मिलेंगे, लाइक करिए, शेयर करिए, तो आपको बहुत अच्छे अपडेट्स जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। फिर आता है अगला जीओसी, जहां जीओसी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है यार, मुझे तो बड़ा पसंद आता है। जीओसी में देखिए आपका जनरल जीओसी ही पढ़ना है जो आपको एनसीईआरटी बेस्ड है ना। हालांकि एनसीईआरटी में इसमें बहुत थोड़ा दिया हुआ है बट डेफिनेशन बेस्ड जो भी ऑथर लिखते हैं उनको देखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाना, नहीं तो बड़ा उलझा के रखती है जीओसी। जीओसी में सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट, उसके एप्लीकेशन, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, उसके एप्लीकेशन, रेजोनेंस इफेक्ट, उसके एप्लीकेशन, ये तीनों को बहुत अच्छे से कर ले। फिर है बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन में होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस, कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी, रिंग एक्सपांसन ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो फ्री रेडिकल हो, कार्बोकेटायन हो, कार्बो एनायन हो, ये चीजें आपको देखनी है। टेकिंग रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स को डिफाइन कर लीजिए कि क्या भाई इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, कौन इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये सारी चीजें यहां से अगर आप करते हैं तो यहां पर आपको बहुत सिंपली बन जाता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जनरल बस इन सब चीजों को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। इनमें इंडक्टिव के जो फंक्शनल ग्रुप हैं या एटम्स हैं उनका जो सीरीज है उसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। कौन प्लस आर दिखाता है, कौन माइनस आर दिखाता है, उनका एक प्रॉपर ऑर्डर, एक प्रॉपर सीरीज नोट कर लीजिए। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए ऑर्गेनिक में 5 सेक्शन को आप लोगों को देखना है, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, GOC1, एनालिटिकल केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, ये अच्छे से देख लीजिए। नेम रिएक्शन आपका बन जाएगा यार। ऑर्गेनिक में यार 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन तो आप नॉर्मली बनेगा, 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेवल होते हैं, या अगर आप थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं तो वो क्वेश्चंस बनेंगे। तो 2 नहीं भी बनेंगे तो छोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 क्वेश्चन के लिए आप अपने 5 क्वेश्चन क्यों गवा रहे हो, 5 के पीछे दौड़िए। इसके पहले भी बोला है थ्योरेटिकल पोर्शन जो सबसे ज्यादा आता है, जिसमें स्टूडेंट सबसे कम समय देता है, मेरे ख्याल से तो इसको पूरा आपको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन 4 से 5 बार रिवाइज करना चाहिए। जो थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको बताया है, जो इसके पहले मैं आपको बताया हूं, तो उसको बहुत अच्छे से करिए। दोनों कर लिए यार तो देखिए 25 और 5 यहां से कितना हो गया आपके 30 क्वेश्चन। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल जो है वो 6 चैप्टर है, याद रखिए 6 चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा अप हो जाएगा। बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल अगर आपका पोर्शन अच्छा है, मैं जानता हूं नीट के बच्चों का जो है कैलकुलेशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन उनको थोड़ा सा डर लगता है, बट यार न्यूमेरिकल में ना बड़ा सिंपल सा है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं। आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, वैल्यूज को आइडेंटिफाई करती आनी चाहिए और कैलकुलेशन मतलब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चैप्टर हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स। ये 6 चैप्टर अच्छे से कर लो दोस्त, ये 6 चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए। आपके न्यूमेरिकल्स 5 में से 5-7 अगर आ रहे हैं तो उनमें से 4-5 न्यूमेरिकल्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। इस बार जैसे कोलरॉस प्रिंसिपल पर आया था, कोलरॉस लॉ पर क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, बराबर है, समझ रहे हैं ना मेरी बात आप लोग। तो बड़ा सिंपल है यार, थ्योरेटिकल पोर्शन सबसे बड़ा सेक्शन है आपके। देखिए 27 से 29 क्वेश्चन थ्योरेटिकल से आ रहे हैं, 5 से 7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो रहे हैं, और जो 7 से 9 क्वेश्चन है ऑर्गेनिक है। भाई तो पहला जो वेटेज ज्यादा है ना उसको ध्यान दे, है ना, क्योंकि 25 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 25, और 10 क्वेश्चन और प्लस कर लेते हैं तो आप देखिए 25 और 10 35। अगर आप इतने क्वेश्चन करते हैं तो आपका स्कोर कितना हो गया? बहुत 140 तो आपका आराम से क्रॉस करेगा दोस्त। अगर आप इसको फोकस करते हैं, मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूं इन टॉपिक्स को ध्यान दीजिए, इसी को पढ़िए, ज्यादा कुछ नहीं, बुक कुछ ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है, सिंपल है। एनसीईआरटी उठाइए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वहां से पढ़िए,
फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए। तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन के लिए कोई भी ऑथेंटिक एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी पब्लिकेशन है जहां पर एरर कम हो, ऐसी बुक्स को लीजिए और उसके न्यूमेरिकल्स को ट्राई करिए। तो भाई मेरा ये ट्रिक कैसे लगे, अगर आपको मेरी ये सारी बातें पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वाले जो वीडियो है उसमें मैं लेके आऊंगा केमिस्ट्री के शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे हम लोग स्कोर करें, कम समय में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, ये बातें लेकर मैं अपने अगले वीडियो में आ रहा हूं। तब तक के लिए बाय।